हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरबजीत यादव मैथ्स एकेडमी में। और आइए हम 10वीं क्लास का जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसी का जो प्रश्नावली 3.5 का चौथे का पहला सवाल है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ये 20 दिन भोजन करता है तो वो 1000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि हॉस्टल, छात्रावास को इंग्लिश में कहेंगे हॉस्टल होता है। जो हॉस्टल है, हॉस्टल में कुछ फिक्स्ड अमाउंट है, रूम जैसे रूम चार्ज कर लीजिए, रूम का जो किराया होता है वो फिक्स्ड है, और उसके साथ साथ में आपके ऊपर प्रतिदिन आप जितना मान लीजिए एक दिन भोजन कर रहे हैं तो उसका चार्ज अलग से लिया जाता है। 2 दिन भोजन किया तो उसका अलग चार्ज, 4 दिन तो उसका अलग से चार्ज, तो ऐसे ऐसे करके लिया जाता है चार्ज। सवाल में ये दिया गया है कि एक विद्यार्थी ये है जिसने 20 दिन भोजन किया तो उसको 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं, और जबकि एक विद्यार्थी बी है, उसने 26 दिन भोजन किया तो उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। हमें क्या बताना है? नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। हम पहले मान लेंगे कि माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपये। तो जब नियत व्यय x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है, तो एक विद्यार्थी ये ने जो 20 दिन भोजन किया तब 1000 रुपये अदा किए। ये द्वारा 20 दिन भोजन करने पर अदा किया बराबर 1000 रुपये। जब 1000 रुपये अदा किए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक तो फिक्स्ड अमाउंट होगा, उसका कुछ भी हो वो फिक्स्ड अमाउंट को देंगे। तो फिक्स्ड अमाउंट हमने मान लिया है x रुपये, प्लस में एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपये है। तो अगर उसने 20 दिन भोजन किया है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 गुणे y मतलब 20 y, और दोनों रुपयों को जोड़ दिया जाए तो 1000 रुपये होते हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब विद्यार्थी बी द्वारा 26 दिन भोजन करने पर अदा किया बराबर 1180 रुपये। तो पहला तो फिक्स्ड अमाउंट होगा नियत व्यय जो है, और प्लस में एक दिन का y रुपये, तो 26 दिन का 26 y, टोटल कितना हो जाएगा? 1180। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। क्या करते हैं कि विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। उसमें तो कोई कंडीशन नहीं दिया गया कि कौन सी विधि अप्लाई करें, जो चाहें आप लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्र गुणन। मैं यहाँ पे विलोपन अप्लाई करता हूँ क्योंकि यहाँ से भी कट जाएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 26y बराबर 1180, और समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। जब माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको वहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। माइनस करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। 26y में 20y घटाएंगे तो 6y,
1180 में से 1000 घटाएंगे तो ये बचेगा 180। तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18 यानी कि 30। तो y बराबर आ गया 30। y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में आ जाएगा मान। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण है x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20y बराबर 1000। तो x ऐसे लिखेंगे प्लस 20 गुणे y का मान 30 बराबर 1000। तो 20 और 30 का गुणा क्या हो जाएगा? 600 बराबर 1000। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो x का मतलब हो जाएगा 400 रुपये। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, नियत व्यय बराबर 400, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न, चौथे का दूसरा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। वह अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझते ही होंगे कि भिन्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होगी। तो भिन्न को कभी भी हम डिनोट करेंगे तो उसको हम अंश बटे हर के रूप में डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगा? अंश बटे y यानी कि x बटे y में x/y बन जाएगा भिन्न। समझ में आ गया? इतना होगा। फिर क्या करते हैं, चूंकि प्रश्न में है, लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। x बटे y है और इसके अंश यानी कि ऊपर x में 1 घटा लें तो 1/3 हो जाती है। इस समझ में आ ना? ये अंश में 1 घटा लिया तो 1/3 हो गई। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3x, इसका 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, y का गुणा 1 से करेंगे तो y। 3 को इधर भेज दीजिए, y को इधर ले आइए, तो 3x माइनस y बराबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो फिर x बटे y, मतलब हर में अगर 8 जोड़ दें तो वो 1/4 हो जाती है। तो मतलब 1/4 हो गया। इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। y प्लस 8 का गुणा अगर आप 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 8, क्योंकि 1 का गुणा जिससे करेंगे उतना ही मिलेगा आपको। तो y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ भी माइनस y है और यहाँ भी माइनस y है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 को या समीकरण 1 में 2 को चाहे इसमें घटा लीजिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर
समीकरण एक क्या है, दो तो लिखा हुआ है यहीं पे, 4x माइनस वाई बराबर 8, और समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस करना तो पहले माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, चिन्ह को बदलते वक्त माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देते, बदल देते। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ से 8 में से 3 घटाइए तो 5। समझ में आया इतना। अब x का मान चाहे समीकरण एक में रखें चाहे समीकरण दो में, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर 3 और x के जगह पे 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, तो y को उधर 3 को इधर, 15 माइनस 3 बराबर वाई। इधर तो ट्रांसफर कर देते हैं, इसको शुद्ध हिंदी बोलते पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर किया तो यहाँ बचेगा 13 बराबर वाई, मतलब y बराबर 13। तो x और y का मान मिल गया। अब यहाँ हो जाएगा भिन्न बराबर x बटे y है, मीन्स x का मान 5 और y का मान 13, यही हमारा आंसर 5 बटे 13 हो जाएगा। समझ में आया इतना, तो नोट करिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर एक अंक की कटौती की गई, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर दो अंक कटते हो तो यश 50 अंक अर्जित करता है, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? सवाल अगर हम एक ऐसे देखें कि कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें यश पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको 40 अंक कब मिलते हैं? जब उसने उसको सही अंक के लिए 3 अंक, सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिले, और अगर गलत उत्तर दे तो 1 अंक की कटौती की जाए तो उसको 40 नंबर मिल गए। और अगर यही प्रश्न क्या हो कि अगर सही पर उत्तर देने पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक मिले तो उसे 50 अंक मिलते हैं। हमें बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हम क्या करते हैं, मान लेंगे, माना
शुद्ध मतलब सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर हमने मान लिया x है, और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्न x प्लस वाई हो जाएंगे। अभी बता देंगे x और y का मान निकाल करके। लेकिन उससे पहले कि 40 अंक मिलते हैं कब, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले। मतलब प्रश्नानुसार अगर एक प्रश्न पे 3 अंक मिले तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x। तो यहाँ पे 3x नंबर मिलेंगे। कटौती की जाएगी मतलब घटेगा एक अंक एक प्रश्न पर, तो y अंक पर मतलब सॉरी y प्रश्नों पर कितने घटेंगे, क्योंकि गलत y भी तो कर रहे हैं, तो y 3x एक प्रश्न पे 3 सही प्रश्नों पर 3 नंबर मिल रहे हैं और टोटल प्रश्न है x। तो ये बताइए कुल नंबर कितने मिलेंगे, 3x। एक प्रश्न पर अगर गलत हो जाए तो एक नंबर कट लिए जाते हैं। अगर उस चूंकि यहाँ पे उसने गलत कितना जवाब दिया है y प्रश्नों का, तो y नंबर काट लिए जाएंगे तो घट जाएगा, तब उसको मिले 40 नंबर। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से अगर उसे 4 नंबर मिले सही प्रश्नों पर तो हो जाएगा 4x माइनस, अगर एक प्रश्न पे 2 नंबर काटा जाए तो कटेगा तो हो जाएगा 2y, क्योंकि y प्रश्न है ना, तो y गलत है, तो एक पे अगर 2 है तो y प्रश्नों पे 2y हो जाएगा। 4x मिले 2y कटा, तब मिला उसको 50 नंबर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आई होप समझ में आया होगा इतना। इसमें अगर हम नीचे वाले में 2 कॉमन, इसको 2 समीकरण 2 नहीं मानते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 2 4 2x हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ y बचेगा बराबर में 50, तो 2 से इधर काट दीजिए तो ये हो जाएगा 25। मतलब 2x माइनस वाई बराबर 25। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर 40 है, और समीकरण दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 25। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में माइनस वाई है, तो क्या करते हैं हम घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 का है 3x माइनस वाई बराबर 40, और दूसरा का है 2x माइनस वाई बराबर 25। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। 3x में से 2x घटेगा तो x, और यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, और यहाँ 40 में से जब 25 घटाएंगे तो बचेगा 15। समझ में आया होगा इतना। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 या x का मान समीकरण 2 में चाहे जिसमें रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3 गुणे x का मान है 15 माइनस वाई बराबर में 40। तो 15 × 45 माइनस वाई बराबर 40। वाई को उधर 40 को इधर, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर वाई, मतलब वाई का मान 5। समझ में आया होगा इतना। तो सही प्रश्न के जितने उसने उत्तर दिए वो है x बराबर 15, और गलत प्रश्न के जितने उत्तर दिए वो है 5। तो कुल प्रश्न हो जाएंगे हमारे पास में, कुल प्रश्न 15 और 5 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और